मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 10 द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज 12/5। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10। सबसे पहले तो ये लेट करते हैं कि लेट टू नंबर्स इज ए एंड बी। अब पहली कंडीशन उसने कहा है कि द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से मुराद हो गया 1/, अगेन से फिर उसने कहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी इन नंबर का फिर रेसिप्रोकल लें, यानी 1/a प्लस 1/b विच इज इक्वल टू 12/5। ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई है। और दूसरी कंडीशन उसने हमें कहा था कि फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 10, यानी कि अगर दूसरी कंडीशन के मुताबिक सम बनाएंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं। 1, अगर हम नीचे से ये a b एलसीएम ले लें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, यह आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आए तो हम वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं, ये ए बी ऊपर चला जाएगा और ये ए प्लस बी नीचे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। अब सेकंड कंडीशन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, इसकी जगह हम 10 पुट कर देंगे। ए बी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 5 इंटू ए बी, ये आ जाएगा 10 इंटू 12। तो ये आपके पास आ गया 5ab इज इक्वल टू 120। इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व करें तो अगर मैं यहाँ से a की एक वैल्यू निकाल लूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ जो a है वो मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस b। तो ये आपके पास आ गया 5, a की जगह आपके पास आ जाएगा 10 माइनस b इंटू बी इज इक्वल टू 120। यह आ जाएगा 5b 10 माइनस बी इज इक्वल टू 120। 10 5 ये आ जाएगा 50b माइनस 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 10 50। ये 5 मैंने कॉमन कर लिया इज इक्वल टू 120। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 10b माइनस बी का स्क्वायर। अब 120 को डिवाइड कर दें 5 के साथ, 120 डिवाइड बाय 5 तो ये आपके पास आ गया 24। इस माइनस बी स्क्वायर को तो ले जाएं, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10b उधर जाके माइनस 10b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से इसकी पेयरिंग बना लूँ तो अगर मैं यूँ कर लूँ 6 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 24 और इसको मैं ऐड कर लूँ तो ये 10 आ जाएगा। तो जो पेयरिंग के पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे वो मेरे पास एक आ जाएगा 6, एक आ गया 4, यानी b का स्क्वायर माइनस 6b माइनस 4b प्लस 24 इक्वल टू 0। b कॉमन करें तो ये आ जाएगा b माइनस 6 माइनस 4 कॉमन कर लें तो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा b माइनस 6 और ये आपके पास आएगा b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ तो एक मेरे पास b का आंसर आ जाएगा, ये b उधर जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 6 और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 4। तो ये मैंने b का आंसर निकाल लिया। अब यहाँ से मैं ईजीली एक आंसर भी निकाल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 10 माइनस b करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पे भी ऐसे ही a इज इक्वल टू 10 माइनस b, तो b की जगह आपके पास यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो बस हम कह सकते हैं कि 10 द टू नंबर्स आर
ये आपके पास आ जाएगा 4 and 6, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसको अगर हमने चेक करना हो कि क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका तरीकाकार ये है कि इस जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उसको हम अपनी इक्वेशंस में पुट करते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास थी कि a + b = 10, तो 4 + 6 = 10, ये आ गया 10 = 10। ये कंडीशन तो आपके पास सेटिस्फाइड कर रही है। अब इस कंडीशन में भी हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 / 1/4 + 1/6 = 12/5। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने कैलकुलेटर पे हमने जस्ट प्रूव करना है कि ये जो दो नंबर हैं ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो पहले हम लिखते हैं 1 / 4, ये आ जाएगा 0.25, 1 / 6 तो ये आ जाएगा 0.167, 12 / 5 कर दें, ये आपके पास आ रहा है 2.4, इन दोनों को प्लस करें पहले, 0.25 + 0.167, 1 / आंसर, तो मेरे पास आ रहा है 2.39, तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये हमारा सारा ठीक है। ये जस्ट रफ वर्क किया जाता है कि आपने इसको करना नहीं है, सिर्फ मैंने प्रूव करने के लिए कि हमारी जो दो कंडीशन हमने लेट की है ये उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11, a group of 1025 students form two square pattern during the morning assembly. One square pattern contain 5 more than the other. सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न, अगर हम कहते हैं कि उसमें आपके पास x स्टूडेंट्स हैं, तो सेकंड में उसने कहा था कि 5 मोर हैं, तो इसका मतलब है अगर हम सेकंड स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे, सेकंड स्क्वायर पैटर्न, तो उसमें सिंपल आ जाएगा x + 5 स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब अगर हम अपनी कंडीशन बनाएं तो कंडीशन में उसने कहा था कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 1025 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कंडीशन बनाएंगे, पहले स्टूडेंट्स में हमारे पास जो पहला पैटर्न था वो आपके पास x था, और जो दूसरा पैटर्न था वो आपके पास था x + 5 स्टूडेंट्स, और अब हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास कितना था 1025 स्टूडेंट्स आ गए। ब्रैकेट से हटा दें, यहाँ जाएगा x + 5 = 1025, 2x + 5 = 1025, इस +5 को उधर ले जाएं, 2x = 1025 - 5, 2x = ये आपके पास आ जाएगा 1025 - 5 1020, और x = 1020 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x = 5 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले स्क्वायर पैटर्न में आपके पास 5 10 स्टूडेंट थे, तो फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न वो आपके पास आ गया है x, और x आपके पास आ गया है 5 10। तो सेकंड स्क्वायर पैटर्न में अगर हम करेंगे तो आ जाएगा x + 5, तो ये आ जाएगा 5 10 + 5, ये आपके पास आ जाएगा 5 15, 10 स्टूडेंट्स इन टू पैटर्न्स, एक दफ़ा आपके पास था 5 10 और दूसरे में आपके पास था 5 15, ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 12 की जानिब। 12, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर लेट करते हैं कि लेट द नंबर्स आर, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है तो अगर हम एक को x रखते हैं तो दूसरे को हम रखेंगे x + 1। अब कंडीशन देखें, उसने कहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी इनका सम भी करें और साथ में इनका स्क्वायर भी लेंगे। ये सम भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, विच इज इक्वल टू 145। ये आपके पास कंडीशन नंबर 1 है, और द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, और सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि डिफरेंस करें और इसका स्क्वायर भी निकालें। ये आपके पास है 17, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे। आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर
यहाँ पे फार्मूला खोल दें, ए का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 145, x का स्क्वायर ये आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 145 इधर आके माइनस 145 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 145 में से 1 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन करें, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 72 विच इज़ इक्वल टू 0। इस 2 को जब डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से फैक्टराइजेशन करके इसके पेयर निकालने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, इसको माइनस करें तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। x कॉमन करें, आ जाएगा x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन करें तो x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ रही है। उस इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 17, x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 17 प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 17 में से 1 निकालेंगे 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक आंसर 8 आ रहा है और इसके मुताबिक 8 और 9 आ रहा है। तो अब अगर हम इसको अपनी कंडीशन में पुट करके देखते हैं कि क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। पहली कंडीशन थी आपके पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 145। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखता हूँ, यहाँ आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 145, यह आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 145। सबसे पहले हमने ये चेक किया है, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो ये कंडीशन तो आपके पास सेटिस्फाइड कर रही है कि जब हमने x की वैल्यू को माइनस 9 रखा है। अब हम 8 रख के चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 145, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 विच इज इक्वल टू 145, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और मैं अगर इसको भी थोड़ा सा चेक कर लूँ, अगर हम यहाँ पे 8 पुट कर देते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस में इशू आ रहा है, यानी ये माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू प्लस 17, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, अच्छा बुक में आपके पास जो आंसर है वो 9 और 10 आ रहा है, तो किसी भी सूरत आपके पास आंसर 9 और 10 नहीं आ रहा। अब लिख सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर, एक आपके पास है 8, दूसरा आपके पास है माइनस 9। साइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आजिज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो इसे अपने 10 याद आ जाएं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।